क्या किसी राज्य का मुख्यमंत्री एक वीडियो और एक नए कानून की वजह से अपनी राजनीतिक साख खो सकता है? पंजाब में इस वक्त एक ऐसा गंभीर धार्मिक और कानूनी मामला खड़ा हो गया है जिसने आम आदमी पार्टी सरकार और सिखों की सर्वोच्च संस्था श्री अकाल तख्त साहिब को आमने सामने ला दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान को अकाल तख्त ने गुरुद्रोही यानी गुरु मर्यादा का उल्लंघन करने वाला घोषित कर दिया है। इसके साथ ही सिख समाज से उनसे सामाजिक दूरी बनाने को कहा गया है। लेकिन दोनों पक्ष खाली वीडियो पर नहीं, एक और मुद्दे पर आमने सामने है और वो है पंजाब का वो नया कानून जिसने पूरी बहस को ही बदल दिया है। आने वाले चुनावों से ठीक पहले आखिर इस पूरे मामले के पीछे की असल कहानी क्या है? नमस्कार, मैं हूं परवेश पामल और स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम हेडलाइन से ऊपर उठकर इस पूरे विवाद का एक गंभीर और निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे ताकि आप बिना किसी राजनीतिक चश्मे के समझ सके कि पंजाब के ज़मीनी हालात इस वक्त क्या है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस फैसले के पीछे कौन से कानूनी पहलू हैं और कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल इस पर क्या रणनीति बना रहे हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत पिछले साल अक्टूबर में आई एक वीडियो क्लिप से होती है। आरोप लगा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान जैसी शक्ल के एक व्यक्ति ने सिख मर्यादा और गुरु साहिबान की तस्वीरों के सामने कुछ ऐसी हरकतें की जिसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। मामला जब गंभीर हुआ और अकाल तख्त साहब ने जवाब मांगा तो जनवरी में मुख्यमंत्री खुद वहां पेश हुए। उन्होंने लिखित और मौखिक तौर पर साफ किया कि यह वीडियो पूरी तरह नकली है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए उनके विरोधियों ने उन्हें फंसाने के लिए इसे तैयार किया है। लेकिन इस कहानी में बड़ा मोड़ तब आया जब अकाल तख्त साहब के जत्थेदार यानी कुलदीप सिंह गरगज ने इस वीडियो की जांच देश की 2 बड़ी और सरकारी मान्यता प्राप्त फोरेंसिक लेबोरेटरीज से करवाई। सोमवार को जो रिपोर्ट सार्वजनिक की गई उसके मुताबिक लैब्स ने माना है कि इस वीडियो के साथ कोई छेड़छाड़ या एडिटिंग नहीं की गई है और यह AI जनरेटेड नहीं है। इसी रिपोर्ट के आधार को बनाकर पान सिंह साहबान ने मुख्यमंत्री को दोषी माना। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने इस पर बहुत बड़ा रुख अपनाया है। आपके पंजाब मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने सीधा इस फॉरेंसिक रिपोर्ट की सीमाओं पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि रिपोर्ट यह तो बताती है कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई, लेकिन वो यह साबित नहीं करती है कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति वाकई भगवंत मान ही है। उन्होंने जत्थेदार साहब से पूछा है कि क्या वीडियो में दिख रहे शख्स के कद और चेहरे के फीचर्स की कोई वैज्ञानिक मैपिंग की गई है। यह तो थी वीडियो की बात, पर एक गहरा कानूनी और नीतिगत टकराव भी है। इसी साल 13 अप्रैल को पंजाब विधानसभा में भगवंत मान सरकार ने एक नया कानून पास किया था जिसका नाम है जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन एक्ट 2026। इस कानून के तहत गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामलों में सीधे उम्र कैद जैसी सख्त सजा तय की गई है। अब एक आम नागरिक के तौर पर आपको लगेगा कि बेअदबी रोकने के लिए सख्त कानून बनाना तो सही कदम है, फिर इस पर आपत्ति क्यों है? आपत्ति इस बात पर है कि अकाल तख्त साहिब और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी SGPC का मानना है कि सिखों के धार्मिक मामलों या गुरु ग्रंथ साहिब के सत्कार से जुड़े विषयों पर कानून बनाने या बदलाव करने का अधिकार सिर्फ सिखों की नुमाइंदा संस्थाओं को है, किसी भी चुनी हुई सरकार को नहीं। वे इसे अपने आंतरिक मामलों में सरकार का सीधा दखल मान रहे हैं और यही वजह है कि अकाल तख्त साहब ने सिर्फ मुख्यमंत्री को ही नहीं बल्कि पंजाब के उन सभी सिख मंत्रियों और विधायकों को भी 29 जून को अकाल तख्त साहिब पर निजी तौर पर पेश होने का आदेश दिया है जिन्होंने इस बिल को पास करने में भूमिका निभाई थी। आपको बता दें या उन लोगों को बता दें जो लोग पंजाब की संस्कृति और इतिहास से पूरी तरह वाकिफ नहीं हैं, उन्हें शायद यह अजीब लग सकता है कि एक चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री को कोई धार्मिक संस्था कैसे आदेश दे सकती है। लेकिन पंजाब में आपको बता दें कि मीरी पीरी का सिद्धांत लागू होता है, जिसका मतलब है कि राजनीति और नैतिकता हमेशा एक साथ चलते हैं।
पंजाब के इतिहास में मॉरल और धार्मिक अथॉरिटी को हमेशा सत्ता से ऊपर माना गया है। इतिहास में दर्ज है कि महाराजा रणजीत सिंह जैसे शक्तिशाली शासक को भी जब एक मामले में दोषी पाया गया तो उन्होंने भी बिना किसी आपत्ति के अकाल तख्त साहिब के सामने सिर झुकाया और सजा स्वीकार की। इसी तरह 1980 के दशक में तत्कालीन मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला को भी अकाल तख्त साहब ने धार्मिक आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी माना था और उन्होंने बाकायदा स्वर्ण मंदिर में श्रद्धालुओं के जूते साफ करने और बर्तन धोने की सेवा करके अपनी गलती सुधारी थी। इसके अलावा प्रकाश सिंह बादल और पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह तक को यहां से बुलावा आ चुका है। यानी पंजाब की राजनीति में यह बात बहुत साफ है कि आपकी चुनावी ताकत कितनी भी बड़ी हो, आप श्री अकाल तख्त साहिब की नैतिक शक्ति को नजरअंदाज नहीं करते। अब बात करते हैं उस पहलू की जिसके लिए पंजाब के सियासी गलियारों में लगातार बैठकें हो रही हैं। आने वाले विधानसभा चुनावों पर इसका क्या असर होगा और कौन सी पार्टी इस स्थिति को कैसे देख रही है। सबसे पहले बात करते हैं विपक्ष की। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने इस फैसले के आते ही मुख्यमंत्री भगवंत मान से तुरंत इस्तीफे की मांग की है। उनका तर्क है कि जो व्यक्ति नैतिक और धार्मिक रूप से दोषी माना जा चुका है उसे राज्य के सर्वोच्च पद पर रहने का कोई हक नहीं है। कांग्रेस इसके जरिए सरकार विरोधी लहर को मजबूत कर रही है। वहीं बीजेपी का फोकस उन वोटर्स पर है जो पंजाब में बार बार होने वाले इन धार्मिक और राजनीतिक टकरावों से दूर एक स्थिर और विकास पर केंद्रित सरकार चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुकाबला शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी के बीच दिखता है। पिछले कुछ चुनावों में अपनी राजनीतिक जमीन खो चुका अकाली दल इस मुद्दे को अपने कोर पंथिक यानी धार्मिक वोट बैंक को दोबारा एकजुट करने के एक बड़े मौके के रूप में देख रहा है। सुखबीर सिंह बादल जनता के बीच जाकर यह संदेश दे रहे हैं कि मौजूदा सरकार पंजाब की परंपराओं को संभालने में नाकाम रही है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का सीधा आरोप है कि बादल परिवार ने अपनी खोई हुई राजनीतिक साख को वापस पाने के लिए अकाल तख्त साहिब जैसी पवित्र संस्था का इस्तेमाल किया। आपकी रणनीति भी बहुत साफ है। 2022 में उन्होंने विकास और बदलाव के नाम पर चुनाव जीता था, लेकिन चुनाव से ठीक पहले यह सख्त कानून लाकर वे उस सिख वोटर को अपने साथ जोड़ना चाहते थे जो पारंपरिक रूप से अकाली दल के साथ रहा है। भगवंत मान दिखाना चाहते हैं कि बेअदबी के मामलों में जो सख्त न्याय पुरानी सरकारें नहीं दे सकी वो उनकी सरकार दे रही है। तो अगर कुल मिलाकर बात करें तो यह विवाद सिर्फ एक वीडियो या एक कानून की धाराओं का है, परंतु यह लड़ाई पंजाब के उस कोर वोटर के भरोसे को भी प्रभावित करेगी जो राज्य की सत्ता तय करता है। एक तरफ अकाल तख्त साहिब की ऐतिहासिक और नैतिक मान्यता है तो दूसरी तरफ एक चुनी हुई सरकार की अपनी राजनीतिक साख और नीतियां। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान इस स्थिति से कैसे निपटते हैं और 29 जून को होने वाली पेशी में क्या रुख अपनाते हैं। अंत में सबसे बड़ा सवाल आपके लिए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की राय सबसे महत्वपूर्ण होती है। मैं आम आदमी पार्टी के समर्थकों और विपक्ष के विचार रखने वाले सभी दर्शकों से पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है कि अब क्या होगा? आप चाहे जिस भी विचारधारा से जुड़े हों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बहुत ही मर्यादित और साफ तरीके से ज़रूर लिखें। अगर आपको हमारा यह फैक्ट बेस्ड विश्लेषण सही लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं परवेश पामल, आपसे फिर मुलाकात होगी पंजाब और देश के किसी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे की सटीक पड़ताल के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। नमस्कार। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट with Parvesh Pamil, only on Rapid Leaks YouTube channel.